अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं फिर हाजिर हूँ जी एक स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। वहीद ख़ान और मेरे अपडेट्स आप देखते हैं हमारी web.com पर और उसके जो है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे। मैं आज जो अपडेट देना चाह रहा था वो ये था कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं अंदाज़ा है, लेकिन इस वक्त एक पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट बोर्ड्स में एक बड़ी सर जंग चली हुई है और मामलात काफ़ी जो है वो कशीदा है इस सेंस में कि मतलब जो मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कैसे बोलते हैं अपना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद से मज़ीद हालात ख़राब हुए हैं और एशिया कप में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। अब इस वक्त जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग्स का सिलसिला जारी है दुबई में। आज चीफ एग्जीक्यूटिव्स की काउंसिल की मीटिंग है, क्रिकेट चीफ एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग है। फिर 7 तारीख को असल मीटिंग है जो कि है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है। अभी तक ये नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के और हमारे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं कि वो दुबई जाएंगे या नहीं जाएंगे मीटिंग अटेंड करने, या वो सैटेलाइट लिंक पर अटेंड करेंगे, बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लेंगे, या जो सुमेर सैयद जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है वो जो है रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। लेकिन भारत की तरफ से जो मतलब जो आप कहते हैं ना कि पक्के जो ज़राए हैं उनका कहना ये है कि जी भारत की तरफ से 2-3 पॉइंट्स उठाए जाएंगे बोर्ड मीटिंग में। और एक पॉइंट ये है कि जी एशिया कप की ट्रॉफ़ी अब तक क्यों नहीं दी गई पाकिस्तान को, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो कि मोहसिन नकवी है उन्होंने ज़्यादती की इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। ठीक। दूसरा उनका नुक्ता ये होगा कि जी मोहसिन नकवी साहब बीइंग द हेड ऑफ ए क्रिकेट बोर्ड, मेंबर क्रिकेट बोर्ड ऑफ द आईसीसी और प्लस डायरेक्टर इन द आईसीसी, उन्होंने जो है जानबूझकर उन्होंने मतलब और उनके बोर्ड ने जानबूझकर एक इंटरनेशनल मैच जो कि एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई का था उसको जानबूझकर अपने मतलब मुतालबात मनवाने के लिए 1 घंटे और 1 घंटे से ज़्यादा जो है वो उसका कैसे बोलते हैं ताख़ीर से करवाया मैच। और ये वो मैच था जो पाकिस्तान और यूएई का हुआ था। और आपको याद होगा कि सितंबर में जब एशिया कप हो रहा था तो पाकिस्तान ने मतलब ये तासुर मिला था कि पाकिस्तान शायद ये मैच ना खेले अगर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को ना हटाया गया मैच से। लेकिन एंड में एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो है मैच में सुपरविजन भी की, बाद वाले मैचेस में भी सुपरविजन की, और साथ में फिर उन्होंने मीटिंग भी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स के साथ और उनको मतलब बताया कि जो टॉस पे इंडिया और पाकिस्तान का जो पहला मैच हुआ था एशिया कप में उसमें जो टॉस पे जो कुछ भी हुआ जिसकी वजह से वो हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। लेकिन ये एक नुक्ता मोहसिन नकवी के खिलाफ उठाया जाएगा भारत की तरफ से कि जी ये डायरेक्टर आईसीसी होकर और चेयरमैन होकर एक क्रिकेट बोर्ड के इन्होंने कैसे एक इंटरनेशनल मैच को जो है वो तकरीबन इतना लंबा जो है वो डिले करवाया जिसकी वजह से मतलब नुकसान हुआ है ब्रॉडकास्टर्स वगैरह को। दूसरी चीज़ ये कि जो मोहसिन नकवी ने 1-2 ट्वीट्स की ड्यूरिंग द एशिया कप उस पर भी जो है उस हवाले से भी बातचीत होगी और फिर ये एशिया कप की ट्रॉफ़ी का मामला। लेकिन अब भारत के लिए एक मसला ये हो रहा है भारत क्रिकेट बोर्ड के लिए कि उन्होंने जो हरकतें की एशिया कप में, जैसे उनके प्लेयर्स ने जो है मतलब हैंडशेक तो चला है वो कोई मैंडेटरी था नहीं तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जो उनके कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जाके बाद में मतलब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो पहला मैच खेले पाकिस्तान के खिलाफ और जीते तो उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सियासी गुफ्तगू की, पहलगाम अटैक को लेकर बात की और कैसे बोलते हैं पाकिस्तान इंडिया के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात की, तो वो जो है सारी चीज़ें डेफिनेटली आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी थी। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक ये इनके साथ मसला हो रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ कि अगर वो मोहसिन नकवी के खिलाफ मतलब मूव करते हैं आईसीसी की मीटिंग में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपेरेंटली तैयारी की हुई है, सारे मतलब अपने जो लीगल डिपार्टमेंट है उससे मशवरे किए हुए हैं, तो पाकिस्तान भी जो है फिर जो है फाइट बैक करेगा। लेकिन माहौल बड़ा गर्म है, काफ़ी टेंस है, और उसकी एक मिसाल ये भी आई है कि कल आईसीसी ने एक मतलब ऐलान किया, अलमिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हारिस रऊफ़ 2 मैच के लिए बैन हो गए क्योंकि उनको 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। अब हारिस रऊफ़ को आपको याद होगा कि एशिया कप के दौरान मैच रेफरी ने बुलाया था मतलब ऋषि रिचर्डसन ने, और एक डिसिप्लिनरी हियरिंग हुई थी जिसमें उन पे चार्ज ये लगा था कि उन्होंने वो जो जहाज़ गिरने के इशारे किए और वो सारी चीज़ें की वो सब मतलब आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी है और ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट के ज़मरे में वो आता है।
तो उन्होंने कहा कि जी हारिस रऊफ़ को कहा कि आप चार्जेस एक्सेप्ट कर लें, तो हारिस ने नहीं किया, तो उस पर उनको उस वक्त 30% मैच फ़ाइन की बात की गई थी कि 30% मैच फ़ाइन किया गया, उनको तंबीह की गई है। उसी तरह भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी 30% मैच फ़ाइन किया गया था और तंबीह की गई थी। कुछ और प्लेयर्स को भी जो है वार्निंग्स दी गई थी। लेकिन अब पता चलता है, कल जब आईसीसी प्रेस रिलीज इशू करता है तो उसमें वो कहता है कि जी हारिस रऊफ़ 2 मैच के लिए बैन, और साहबजादा फरहान को भी 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया है, और सूर्य कुमार यादव को भी 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। लेकिन क्योंकि हारिस के पहले से 2 डीमेरिट पॉइंट्स थे, तो जब आपके 4 डीमेरिट पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप पे ऑटोमेटिकली 2 मैच का बैन लग जाता है खेलने से। तो हारिस के कल बताया गया कि जी उन पे तो 2 डीमेरिट पॉइंट्स का चार्ज लगा था, मतलब एशिया कप के दौरान। तो इस वजह से जो है आप उनके, क्योंकि 4 पॉइंट है तो 2 मैच का बैन लग गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये चीज़ आई है सामने कि वो कहते हैं कि जी, और हारिस रऊफ़ ने भी ये कहा है कि जी मुझे तो मीटिंग में किसी ने डीमेरिट पॉइंट की बात ही नहीं की। और याद रखिएगा कि इस मीटिंग में जो है वो अपना क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा भी थे। तो वो बात ये आई है कि जी वहाँ तो कोई मेंशन ही नहीं हुआ डीमेरिट पॉइंट्स का, वहाँ सिर्फ बात हुई थी मैच फीस की, फ़ाइन की। तो अब तासुर ये मिल रहा है कि क्योंकि इस वक्त आईसीसी में भारतीय लोग ज़्यादा, मतलब आला जो मतलब ओहदे हैं उन पे है, तो ये आईसीसी की तरफ से एक शरारत की गई है पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब जो है ना परेशान करने के लिए। लेकिन ये मामला भी मतलब अब आईसीसी मतलब मीटिंग में आएगा, तो हालात बड़े टाइट है पाकिस्तान और इंडिया के, भारत के। लेकिन मज़े की बात ये कि इन हालात में भी अभी एक एशियन कैसे बोलते हैं अपना यंग स्टार्स T20 कप हो रहा है, जिसमें एशिया की जितनी भी मतलब क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जैसे पाकिस्तान, इंडिया, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह, इनकी ए टीम जाके खेलेंगी। तो वहाँ उस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान भारत का फिर मैच रखा गया है। तो ये एक अजीब सा एक माहौल है कि इतनी कशीदगी होने के बावजूद भी आईसीसी की तरफ से या एसीसी की तरफ से ये कोई कोशिश नहीं की जाती ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ना रखे जाएं। मतलब इनका तो 1-2 मैचेस होना लाजमी है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स में पैसे कमा नहीं सकता है। तो एक अजीब ही सूरत हाल है। और अब तक याद रखिएगा, वर्ल्ड T20 कप जो अगले साल होना है भारत और श्रीलंका में, उसका शेड्यूल अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। और क्योंकि इस दफ़ा उसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और मतलब आई थिंक 4 ग्रुप्स बनेंगे, तो ये भी अब देखना है कि इस दफ़ा आईसीसी पाकिस्तान, इंडिया को, भारत को एक ग्रुप में रखता है नहीं रखता है। एक ग्रुप में रखेगा तो फिर एक मैच तो होना लाजमी है, उसके बाद फिर अगर नॉकआउट स्टेज पे मिलते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। तो देखते हैं भी, ये जो आईसीसी की 7 को मीटिंग है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वाज़ेह होंगी और सामने आएंगी, पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। क्योंकि ये बात तो है कि जी भारत के पास पैसा है, मतलब इन्फ्लुएंस है, पावर है, ताकत है, तो वो अपनी ताकत के ज़ोर पे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को अपने साथ मिला लेते हैं, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलाया है, और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान और क्या कहते हैं अपना साउथ अफ्रीका का पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ कल जी अपना फैसलाबाद में, और 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैच हुआ है। मुझे काफ़ी दफ़ा मैंने फैसलाबाद में टेस्ट मैचेस भी कवर किए, इंटरनेशनल मैचेस भी कवर किए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर के वहाँ पर मैच फिर से इंटरनेशनल मैच हुआ है। और लोगों ने जिस तरह से आके मैच देखा, वो मतलब एक बड़ा मतलब खुश आइन बात थी। लेकिन जो खुश आइन बात नहीं थी उस मैच में, वो ये थी कि जिस तरह से जब बाबर आजम आउट हुआ, तो जिस तरह से मतलब कुछ लोग छोड़ के चले गए मैच को, फिर उसको जिस तरह से कमेंटेटर्स ने उसके ऊपर फोकस किया, कैमरा ने फोकस किया, ऐसे लगा जैसे बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में और कुछ है ही नहीं। तो इन चीज़ों पर अफसोस होता है। और शायद जब आप एक शख्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बाकी लड़कों को भूल जाते हैं, तो फिर उससे टीम की परफॉर्मेंस में फ़र्क तो पड़ता है भाई। और इसीलिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो पोजीशन आजकल इतनी अच्छी नहीं है आईसीसी रैंकिंग में। लेकिन कल बहरहाल पाकिस्तान जीता और अच्छा मैच जीता। लेकिन ये था कि मतलब जीत तो बहरहाल जीत होती है, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका की क्योंकि टीम इतनी मजबूत नहीं है, तो उस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान ने काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया जीतने के लिए। 3 बॉल पहले जाके मैच जीता, 8 विकेटें अपनी गिरा दी 264 रन चेस करने के लिए। तो कोई इतनी कन्विंसिंग या कॉन्फिडेंट मतलब परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन बहरहाल जीत होती है, तो ये अच्छा है कि पाकिस्तान मैच जीत गया। लेकिन जो परफॉर्मेंसेस आ रही हैं पाकिस्तान की, उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि मतलब गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप
मजबूत टीमों के खिलाफ हमें नहीं पता हमारी टीम कैसे परफॉर्म करेगी। मतलब मजबूत टीमों से मेरी मुराद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के खिलाफ तो हमने देख लिया एशिया कप में 3 मैच हुए, तीनों मैच हार गए। साउथ अफ्रीका जब वो पूरी पक्की टीम हो, उनकी पूरी टीम हो, न्यूजीलैंड, इनके खिलाफ हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मुश्किलात पे है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी वुमेंस टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को भी फारिग कर दिया गया, वो तो लाजमी था क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आखिरी नंबर पे आया आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप में, और फिर उसके बाद भारत का जीतना आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप पहली दफ़ा, तो मोहम्मद वसीम की तो बुराई आनी ही आनी थी। तो बहर मैंने कहा ये स्पोर्ट्स अपडेट थी, आप लोगों को थोड़े से अपडेट्स दे दूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगले अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।